नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव त्रिपाठी STS ऑनलाइन पर आप मुझे सुन रहे हैं। मेरे द्वारा समीक्षा अधिकारी सह समीक्षा अधिकारी के हिंदी के पोर्शन को, जिसमें 6 टॉपिक्स आते हैं, उसमें से पहले टॉपिक को पर्यायवाची को कवर किया जा रहा है। और सिर्फ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी ही नहीं, किसी भी परीक्षा में जहाँ पर पर्यायवाची पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत विशेषता से ध्यान दें। इससे पहले के लेक्चर्स भी आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। एक चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है ARO और RO नाम से, वहाँ पर जाके आप इससे पहले के 4 लेक्चर्स पर्यायवाची के पढ़े हुए हैं, वो देख सकते हैं। ये 5वें नंबर का लेक्चर है, आप ये देख रहे हैं। तो हर लेक्चर की तरह यहाँ पर भी 12 शब्द लिखे हुए हैं। मेरे द्वारा आपको हर लेक्चर में लगभग 11 से 12 शब्द पढ़ाए जाते हैं और उन 11-12 शब्दों के कई सारे पर्यायवाची बताए जाते हैं। लेकिन आपको सभी पर्यायवाची ना तो लिखने हैं ना ही याद करने हैं। उनमें से कई सारे पर्यायवाची आसान होते हैं, जो सिर्फ इसलिए मेरे द्वारा यहाँ लिख दिया जाता है कि आप आसान पर्यायवाचियों को, जिनको आपने बहुत पहले कभी पढ़ा था, उनको भी मेमोराइज़ कर सकें और नए क्लिष्ट शब्दों को आप पढ़ सकें। क्योंकि अब क्लिष्ट शब्द आते हैं, आसान शब्द नहीं पूछे जाते हैं। जैसे सरस्वती को हम वाणी कहते हैं, शारदा कहते हैं, विधात्री कहते हैं, भारती कहते हैं। ये तो आसान शब्द हैं, कोई भी बच्चा आसानी से पकड़ लेता है ये। लेकिन अगर आ जाए इला कौन सा शब्द है, इला किसका पर्यायवाची है, और आपको दे दे सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, और इनमें से आपको चूज़ करना हो, तो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप वहाँ पे तुक्का नहीं मार सकते। आ जाए वाक्येश्वरी किसका है, सुष्टु किसका है, या संदेश्वरी किसका है, तो ये इस प्रकार के क्लिष्ट शब्द ही आते हैं। आयोग से तो आप बिल्कुल भी ये उम्मीद ना करें, वो आपको सामने आसान शब्द परोसेगा। वो क्लिष्ट से क्लिष्ट शब्द ही परोसता है आपके सामने, क्योंकि उसको गिने चुने चुनिंदा शब्द देने होते हैं। जैसे हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें RO ARO की, तो 6 टॉपिक आते हैं, जिसमें से एक पर्यायवाची भी है, और सारे 6 टॉपिक से आपको 10-10 शब्द देता है। और 10 शब्द आपके 1 से हो गए, अर्थात 60 शब्द हो गए। 60 नंबर की हिंदी आती है। ऐसे ही आपको 5 टॉपिक मुख्य परीक्षा में आते हैं। पर्यायवाची तो मुख्य परीक्षा में नहीं आता, लेकिन बाकी के 5 हो जाते हैं, और प्रत्येक से आपको 6-6 शब्द मिलते हैं। वहाँ प्रत्येक शब्द 2 नंबर का होता है। तो पर्यायवाची आपके मुख्य परीक्षा में तो नहीं आते, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में बहुत मेन रोल अदा करते हैं। क्योंकि अगर आप प्रारंभिक ही नहीं निकाल पाते हैं तो मुख्य के दर्शन तो होते नहीं हैं। तो चलिए फटाफट आते हैं। 5वां लेक्चर है ये, 4 हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं चारों लेक्चर। यहाँ पर भी 12 शब्द लिखे हुए हैं। पहला बगीचा। अब देखिए, बगीचा को बगिया, पाटिका, उद्यान, ये सब कहते हैं, हम सब जानते हैं। उपवन भी सब जानते हैं। निकुंज, चमन और गुलिस्ता, ये भी हालांकि आसान शब्द हैं, बहुत कठिन नहीं है। आप में से बहुत से बच्चे ये भी जानते हैं। अपने आप में बगीचा एक आसान सा शब्द है, और इसके पर्यायवाची कम पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्लिष्टता की चांसेस कम है। ये शब्द ही आते हैं। बिड़ौजा। अब देखिए, बिड़ौजा एक अच्छा शब्द है। देवराज, सुरपति, देवेंद्र, देवेश, मेघराज, ये देखो डबल निशान लगे हुए हैं, 2 लकीरें लगी हुई, यानी ये बहुत बार पूछे गए हैं। व्रतहा और सहस्त्राज। व्रतहा और सहस्त्राज, ये 2 शब्द बहुत अच्छे हैं। इनको बहुत विशेषता से लिखें और याद करें। नैसर्गिक सामान्य शब्द है। प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक कम पूछा जाता है, और आसानी से बच्चा ऐसे ही पकड़ लेता है इसको। हाथ। हाथ के भी आसान है। हस्त, पानी, पंजा, पानी 2 बार लग गया हूँ। एक कर शब्द अच्छा है, इसको आप याद कर सकते हैं अच्छे तरीके से। चांदनी। अब देखिए, चांदनी को चंद्रकला, हिमकर, ज्योत्सना, ये सामान्य शब्द कहते हैं। बहुत से बच्चे जानते भी इन शब्दों से परिचित हैं। लेकिन कौमुदी, अमृत द्रव और कलानिधि, इन 3 शब्दों से बहुत कम बच्चे परिचित हैं, और यही 3 शब्द पूछे जाते हैं। सरस्वती। पार्वती को कवर कर चुके हैं हम लोग, लक्ष्मी को कवर कर चुके हैं हम लोग, सरस्वती को यहाँ कवर करेंगे। वाणी, शारदा, विधात्री, भारती, ये आसान शब्द हैं, बेहद आसान। किसी व्यक्ति से पूछो शारदा माँ कौन, सरस्वती। भारती माँ कौन, सरस्वती। वाणी, सरस्वती, आसान शब्द। इला, वाक्येश्वरी, सुष्टु और संदेश्वरी, ये 4 प्रमुख शब्द हैं। इनको लिखें, याद करें। कई बार ये वाक्येश्वरी और सुष्टु पूछा गया है। शिव।
शिव को चंद्रमौली, चंद्रशेखर, उमापति, गंगाधर और शशिधर कहते हैं। ये 5 बेहद से बेहद आसान हैं। जिन्होंने शिव के कभी भी पर्यायवाची पढ़े हैं वो जानते हैं कि चंद्रमौली, चंद्रशेखर, उमापति, गंगाधर और शशिधर शिव के पर्यायवाची हैं, शंकर के पर्यायवाची हैं। 2 शब्द आगे लिखा आप देख रहे हैं और इन दोनों शब्दों में आप डबल लकीर देख रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों शब्द कई बार पूछे गए हैं। ललाटाच औडरदानी, ललाटाच औडरदानी। देखो भैया, वो शब्द नहीं पूछेगा आयोग जिनसे आप परिचित हैं। आयोग जानता है किससे आप परिचित नहीं हैं, वही तो पूछेगा। तो ललाटाच और औडरदानी से सामान्य बच्चे तो परिचित हैं नहीं। तो जब सामान्य बच्चे असामान्य परीक्षा में बैठेंगे तो शब्द तो असामान्य ही आएंगे। तो ललाटाच और औडरदानी जैसे शब्द ही आपको वहाँ मिलेंगे। लिखिए और घोट के चाटिए इनको बार बार। नौकर, अब नौकर को गुलाम, सेवक, अनुचर कहते हैं, बेहद सामान्य हैं, सब जानते हैं। किंकर, भृत्य, खवास। किंकर 2 बार लिख गया है, किंकर, भृत्य, खवास, खादिम। हालांकि खादिम और मुनाजिम से भी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन किंकर, भृत्य और खवास ये 3 शब्द जरूर लिखें। देखिए नोट्स कैसे बनाना है। ये तो सारे शब्द ऐसे आप लाइन से लिख ही लें। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक याद होने नहीं है, ये भी कन्फर्म है आपको। तो ऐसे लाइन से लिख लें। लिखने के बाद ये सारे शब्द ना लिखें, जिनके नीचे लाइन खिंची हुई है वो लिखें। पढ़ सारे लें, इन सारे शब्दों को पढ़ लें, लेकिन लिखें सिर्फ वही जिनके नीचे लाइन है। जब कम शब्द होंगे आसानी से याद हो जाएंगे, क्लिष्ट शब्द ही पूछे जाएंगे। जब कम क्लिष्ट शब्द होंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस कम करनी पड़ेगी। किरण, किरण को ज्योति कहते हैं, दीप्ति कहते हैं, रश्मि कहते हैं, प्रभा कहते हैं। आसान शब्द हैं, कोई भी बच्चा आसानी से पकड़ सकता है। दीप्ति क्या है, रश्मि क्या है, ज्योति क्या है। आयोग क्या पूछेगा, मरीचि किसका है, अर्ची किसका है और मयूख किसका है। भैया बार बार कह रहे तुम लोगों से, ये जिनके नीचे डबल लाइन है इन्हें बहुत ही गौर से पढ़ो। जे यहीं पेपर में तब गोचा खाइयो तुम। ये जो डबल लाइन वाले हैं, जो बच्चा पेपर देत रहा था वे अच्छे तरीक़ा से जाना था कि जो डबल लाइन वाले शब्द खूब पूछे गए। तो अर्ची, मयूख, इन शब्दों पे ध्यान दें। ललाटाच, औडरदानी, सुष्टु भी पूछा गया है। व्रतहा, सहस्त्रार्थ खूब पूछे जाते हैं। किरण हो गया। माँ, माँ से ना तो बड़ा कोई शब्द, माँ से ना बड़ा कोई रिश्ता है इस दुनिया में। माँ भी खूब पूछा जाता है, लेकिन माँ के शब्द भी उतने ही बड़े आते हैं जितना बड़ा ये शब्द और रिश्ता है। अम्ब और प्रसू, खूब थोक के भाव ये 2 शब्द आते हैं। महातारी बच्चा भी बता देता है। वालिदा उर्दू का शब्द है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुस्लिम भाई बहन जो हैं वो पिता को वालिद कहते हैं और माता को वालिदा कहते हैं, तो ये भी पकड़ा जा सकता है। अंबिका भी अच्छा शब्द है, लेकिन ये अम्ब और प्रसू बहुत पूछे गए हैं। धात्री आसान सा शब्द है, बड़े आसानी से पकड़ा जा सकता है। सरस्वती को विधात्री कहते हैं और माँ को धात्री कहते हैं। देखिए ध्यान रखिए, सरस्वती विधात्री और माँ धात्री। आँख, अब आँख के बड़े आसान और सामान्य से शब्द हैं। नेत्र, दृग, चख, अक्षी। याद क्या करने हैं, दीदा और अम्बक। अम्बक कई बार आया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है अम्बक, तो अम्बक और दीदा याद करना है आपको। अग्नि, हुताशन, वैश्वानर, सुपर से डुपर हिट शब्द हैं ये दोनों, हुताशन और वैश्वानर। तो इन 2 शब्दों को बहुत विशेषता से याद रखना है। जितने भी शब्दों में लाइन है और विशेषता से डबल लाइन है, इनको खूब कायदे से लिखें, डबल ट्रिपल स्टार बनाएं और बार बार रिवाइज करें। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, याद ही करने हैं। न ये भूगोल है जिसमें कॉन्सेप्ट हो, आपको पता चले कि क्या वृष्टि छाया क्षेत्र है, कहाँ से पानी बरसेगा ज़्यादा। ना ये विज्ञान है कि आप पता कर सकें चीज़ों को सरलता से कॉन्सेप्ट के धरातल पे। ना ये गणित है जहाँ आप सूत्र भेड़ सकें। भैया जो है हिंदी, याद करना ही है। हाँ, कितने अच्छे कलात्मक तरीके से याद कर लें, कितना अभ्यास कर लें कि आपको अधिक समय तक, लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहें, ये आपके ऊपर है। मास्टर का काम है चीज़ों को आसान बना के आपके सामने परोस देना, कुछ हिंट दे देना कि ये ज़्यादा पढ़ने हैं, सब नहीं पढ़ने हैं, ये ही पढ़ने हैं। क्या नहीं पढ़ना है, क्या ज़्यादा पढ़ना है, ये मास्टर का काम है। लेकिन मेन खेल तो आपको ही खेलना है।
प्रैक्टिस आपको ही करनी है। ऐसे ही सारे शब्द उतारिए, मुख्य मुख्य शब्द जो मैंने बताए हैं वो लिखिए, बार बार रिवाइज करिए। 5वां लेक्चर आपके सामने था, अब 6ठा लेक्चर बहुत जल्दी आएगा। 175 से 180 शब्द मेरे द्वारा कवर किए जाएंगे हर लेक्चर में, मैं बताता हूँ आपको अंत में। ये 5वां लेक्चर था। प्रत्येक लेक्चर में लगभग 12 से 11 प्रश्न होते हैं, शब्द होते हैं। अर्थात आप मान सकते हैं कि तकरीबन 50 से 55 शब्द कवर करे जा चुके हैं। कुछ शब्द रिपीट भी हो जाते हैं, तो 50-48 शब्द कवर हो चुके हैं। अभी भी आपको लगभग 130 शब्द और मिलने हैं। पूरी ईमानदारी से और अपने अनुभव से ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इन शब्दों को पूरी शिद्दत से लिख के याद किया तो 99% पूरी संभावना है कि आपको इससे बाहर शब्द नहीं मिलेंगे। आप पूरी मेहनत से मेरे साथ लग के पढ़ते रहिए। परिणाम जो भी हो वो तो आपकी मेहनत के ऊपर है, लेकिन आप स्वयं देखेंगे कि इनमें से आपको मटेरियल मिलता है या नहीं। बहुत जल्दी लेक्चर नंबर 6 के साथ उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।